नमो भगवते वासुदेवाय। श्रद्धालु भक्तों, श्रीमद्भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के उत्तरार्ध के 58वां अध्याय के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण के अन्य विवाहों की कथा का प्रस्तुतिकरण करूंगा। इसके पूर्व जहां तक आप कथा श्रवण कर चुके हैं उसके आगे का प्रस्तुतिकरण करता हूं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इसके बाद पांडवों की प्रार्थना से भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों के रहने के लिए एक अत्यंत अद्भुत विचित्र नगर विश्वकर्मा के द्वारा बनवा दिया। भगवान ईश्वर पांडवों को आनंद देने और उनका हित करने के लिए वहां बहुत दिनों तक रहे। इसी बीच अग्निदेव को खांडवन दिलाने के लिए वे अर्जुन के सारथी भी बने। खांडवन का भोजन मिल जाने से अग्निदेव बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अर्जुन को गांडीव धनुष, 4 श्वेत घोड़े, 1 रथ, 2 अटूट बाणों वाले तरकश और एक ऐसा कवच दिया जिससे कोई अस्त्र शस्त्र धारी भेद न सके। खांडवदाह के समय अर्जुन ने मैदानों को जलने से बचा लिया था, इसलिए उसने अर्जुन से मित्रता करके उनके लिए एक परम अद्भुत सभा बना दी। उसी सभा में दुर्योधन को जल में स्थल और स्थल में जल का भ्रम हो गया था। कुछ दिनों के बाद भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की अनुमति एवं अन्य संबंधियों का अनुमोदन प्राप्त करके सात्यकी आदि के साथ द्वारका लौट आए। वहां आकर उन्होंने विवाह के योग्य ऋतु और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार प्रशंसित पवित्र लगन में कालिंदी जी के साथ पानी ग्रहण किया। इसके साथ उनके स्वजन संबंधियों को परम मंगल और परमानंद की प्राप्ति हुई। अवंती उज्जैन देश के राजा थे विंद और अनुविंद। वे दुर्योधन के वशवर्ती तथा अनुयायी थे। उनकी बहन मित्रविंदा ने स्वयंवर में भगवान श्री कृष्ण को ही अपना पति बनाना चाहा, परंतु विंद और अनुविंद ने अपनी बहन को रोक दिया। परीक्षित, मित्रविंदा श्री कृष्ण की फुआ देवी की कन्या थी। भगवान श्री कृष्ण राजाओं की भरी सभा में उसे बलपूर्वक हर ले गए। सब लोग अपना मुंह देखते ही रह गए। परीक्षित, कौशल देश के राजा थे नग्नजीत।
वे अत्यंत धार्मिक थे। उनकी परम सुंदरी कन्या का नाम था सत्या। नग्नजीत की पुत्री होने से वह नाग्नजीती भी कहलाती थी। परीक्षित राजा की प्रतिज्ञा के अनुसार 7 दुर्दंत बैलों पर विजय प्राप्त न कर सकने के कारण कोई राजा उस कन्या से विवाह न कर सका, क्योंकि उसके सिंह बड़े तीखे और धारदार थे और वे बैल किसी वीर पुरुष की गंध भी नहीं सह सकते थे। जब यदुवंशी शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण ने यह समाचार सुना कि जो पुरुष उन बैलों को जीत लेगा उसे ही सत्या प्राप्त होगी, तब वे बहुत बड़ी सेना लेकर कौशलपुरी अयोध्या पहुंचे। कौशल नरेश महाराज नग्नजीत ने बड़ी प्रसन्नता से उनकी अगवानी की और आसन आदि देकर बड़ी बहुत पूजा सामग्री से उनका सत्कार किया। भगवान श्री कृष्ण ने भी उनका बहुत बहुत अभिनंदन किया। ओम परमात्मने नमः। श्रद्धालु भक्तों, इस कथा को ध्यान पूर्वक श्रवण मनन और इसका चिंतन करें। इस कथामृत का रसास्वादन अपने बंधु बांधवों को भी करावे। इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करें। ओम परमात्मने नमः।